जैसे बलि का आदेश हुआ, ठीक है बलि, तू जब दे ही रहा तो मैं ले ही लेता हूँ। तो बलि सोचा कि 3 पग बहुत करेगा तो 15 फीट नापेगा उछल कूद करके। और उसी समय प्रभु ने देखते देखते विराट रूप में आ गए, इतना विस्तार रूप को किए, ऊपर के 7 लोक को नाप लिए। भू भुआ स्व मां तब जन 7 लोक तक प्रभु का चरण पहुंच गया। जैसे नीचे चरण किए, तल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल में पहुंच गए। बलि बोल, तीसरा पग कहाँ रखे? 2 ही पग में तो 14 भुवन नाप लिया। बलि कहते सरकार मेरे माथे पे रख दो, इधर उधर कहाँ परेशान हो रहे हैं। बड़ा चालाक होता है ना, भगवान ने माथे पर रख के आज राजा बलि का उद्धार कर दिए। ये स्वर्ग लेकर के देवताओं को दे दिए। बलि को बोले मांगो क्या चाहिए। बलि कहते अच्छा, अभी मांगने के लिए भिखारी बन के आए, अभी दाता बन रहे हैं। ठीक है महाराज, तो मेरे सुतल लोक का आप सिपाही बन जाओ। भगवान सोचे कि अच्छे खासे फंस गए। ठीक है बलि, भक्त के बस में भगवान ना। तो भगवान ने मुरठा बांध ली, लाठी लेकर के सुतल लोक के गेट पे बैठ गए, जगे रहो, पहरेदारी करने लगे। समय बीतता गया। एक दिन नारद जी लक्ष्मी माँ को कहते माता जी राम राम, आप कैसी है माता? तो लक्ष्मी माँ कहते मैं तो ठीक हूँ नारद जी, पर पता नहीं आपके भगवान कहाँ लापता है। नारद जी कहते अरे माता जी सुन, वो जो हमारे प्रभु है ना, उसको पेट भात वाली नौकरी मिल गई है सुतल लोक में। वैसे फ्री में नौकरी कर रहे, खाते हैं और रात भर जगाते हैं जगते हैं, पहरेदारी। अब नारद जी जुगती बतला दिए। और उसी दिन लक्ष्मी माँ गई सज धज करके 16 श्रृंगार करके आरती की थाली लेकर के राजा बलि के दरबार में, राजा बलि को भैया बना करके उसके हाथ में राखी बांध दी। राजा बलि तो दानी थे ही, कहते बहन जी तू जो भी हो जैसा भी हो, जब भैया बनाए हो तो ये भैया भी किसी चीज में कम नहीं, बोलो क्या चाहिए। लक्ष्मी महारानी तो घूंघट में थी, कहती भैया जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा से मैं एकदम सब कुछ से संपन्न हूँ। यदि आप देना ही चाहते हो ये सिपाही को मुझे दे दो। अब राजा बलि का की बहन जी जरा सा घूंघट उठा के शकल सूरत तो देखा कि तू कहाँ की बहन, कौन सी बहन, कैसी बहन हो। अब जैसे लक्ष्मी माँ ने घूंघट उठाई तो राजा बलि तो हके बके रह गए। जय हो प्रभु, प्रभु आपकी लीला परंपार, जैसे छलिया आप हो ऐसे आपकी घरवाली। तो ठीक है लक्ष्मी माँ, तू यदि बहन बन के आई ना तो लो, मैं तीनों लोक का जो लक्ष्मी का पति है वो मैं तुझे दे रहा हूं। जब लक्ष्मी पति मांगने आया तो मैंने 3 लोक की लक्ष्मी उसको दिया, और जब लक्ष्मी मांगने आई तो मैं उसके हाथ में लक्ष्मी पति को दे दिया। मेरा नाम तो आपसे भी बड़ा होगा। भगवान कहते हैं हाँ भक्त, भक्त का नाम तो भगवान से बड़ा होता ही है। तो मेरा अनन्य भक्त है, आज से दुनिया में जो भी दान करेगा ना वो तुम्हारे नाम पर हो जाएगा। इसलिए दान को लोग बलि दान कहते हैं, राजा बलि के नाम से। इसीलिए आप लोग जो धन दान किए हैं उसके लिए आप लोग महान हैं। और अभी आप लोग समय दान दे रहे हैं, तो इस समय दान देना ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग कथा में बैठे रहिए, थोड़ी देर में अवतार हो जाएगी। और आगे भी राजा बलि का उद्धार भगवान ने कर दिए। और सुखदेव जी महाराज अब सूर्यवंश चंद्रवंश की गाथा में घुसते हुए कहते प्रवेश किए और कहते सूर्यवंश में भगवान राम और चंद्रवंश में भगवान श्याम आए। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का बेटा मरीचि, मरीचि का कश्यप, कश्यप का विवाह स्वान सूर्य, वहीं से चला श्राद्ध देव मनु, श्राद्ध देव मनु के 10 पुत्र हुए, इक्ष्वाकु, सरियाति, नृग, दृष्ट, धृष्ट, करुष, नश्यप, पिशद, नवग और कवि। और इन्हीं के वंश में इक्ष्वाकु मानधाता जैसे राजा प्रतापी हुए, इसी के वंश में राजा सगर हुए और राजा हरिश्चंद्र जैसे प्रतापी राजा हुए। और राजा सगर के पुत्रों का क्रोध अग्नि में भस्म हो गया था कपिल भगवान के द्वारा। तो उन्हीं के 5 पीढ़ी असमंजस, अंशुमान, दिलीप और भगीरथ जैसे प्रतापी राजाओं ने तप किया। तो माँ भागीरथ, राजा भगीरथ के तप से माँ भागीरथी गंगा प्रगट हुई और वो बहते बहते उस राजा सगर अपन के पूर्वजों का उद्धार कर दी। बोलिए गंगा महारानी की जय। तो गंगा महारानी की जय जयकार करें,
डुबकी लगाए पर विचार करें कि माँ गंगा प्रकट कैसे हुई। 5 पीढ़ियों ने तप किया तब माँ गंगा प्रकट हुई। इसलिए हम लोग जब तप करेंगे तब वो असली गंगा हृदय में प्रकट होगी ज्ञान की, और उसी से हमारा कल्याण होगा। आगे राजा हरिश्चंद्र वे बड़े प्रतापी राजा, सूर्य टरे चंद्र टरे टरे जगत व्यवहार, पे दृढ़ श्री हरिश्चंद्र का टरे न सत विचार। अभी मत पढ़िए, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या? कोई भी फटाका अभी मत फोड़िए, मजाक नहीं चल रहा है। जब फटाका फोड़ने का निर्देश होगा तब फोड़िएगा। यदि कार्यकर्ता सब ऐसे करिएगा तो कहिए कैसे होगा। भगवान का जन्म होगा, जब जो बोलूंगा निर्देश होगा उसी समय कीजिएगा, श्रद्धा भक्ति और गंभीरता के साथ, भाव भक्ति के साथ। और जिसके हाथ में फटाका है वो सावधानी पूर्वक रखिए, अभी मत फोड़िएगा दोबारा। बीच कथा में व्यवधान नहीं करना चाहिए। इस तरह से सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र के ही वंश में ऋतुपर्ण, सौदास, अस्मक, नारी कवच, खटवांग, दिलीप जैसे प्रतापी राजा हुए। रघु का जन्म हुआ। राजा रघु बड़े सत्यवादी थे। रघुकुल रीत सदा चली जाई, प्राण जाई पर वचन न जाए। ऐसे राजा रघु का बेटा अज, अज का बेटा दशरथ था। अज ने अयोध्यापुरी बसाया, उनका बेटा दशरथ था।